अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हम कुछ बात करेंगे, मुख्तलिफ वबाओं की ज़द में हैं हम लोग। पहले बहुत ज़्यादा जो है ज़लज़ले आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान में हम घिरे रहते थे, सैलाब आ जाते थे। और अब क्या हो रहा है कि अब जो है एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है। पहले कोरोना आया जिससे हम लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उससे ये हुआ इतने लोग बीमार हैं, लेकिन जो बाकी लोग बीमार नहीं हैं वो इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे। वो क्या कहते हैं, ये रियल में है भी, ये कोई साजिश तो नहीं है। जो ये नहीं देख रहे कि इतने लोग इससे मर रहे हैं और इतने लोग अस्पतालों में हैं, डॉक्टर्स इसकी वजह से कितने ख़तरे में आ गए हैं। किसी को भी हो सकता है और उनको लग सकता है, क्योंकि रोज़ का उनका काम है मरीज़ों के साथ डील करना। बाकी लोग तो बड़े इंजॉय कर सकते हैं अपने एसी वाले कमरों में क्वारंटीन, लेकिन वो तो नहीं कर सकते। अभी ये वबा ख़त्म नहीं हुई थी कि एक और वबा आ गई है। एक कीड़ा होता है, उसको टिड्डी दल कहते हैं या टिड्डी दिल कहते हैं, उसने जो है वो हमला कर दिया है। अब वो फसलों को जो है वो खा रहा है इस वक्त, और इतना किसानों को नुकसान हो रहा है कि इसका एक जो बड़ा होल होता है, कहते हैं कि वो 35,000 लोगों का खाना खा सकता है एक रिसर्च के मुताबिक। तो आप सोचें कि इसमें इसका जो है ये यौमिया जो है एक जो होल होता है, ये इतने ज़्यादा अंडे दे जाता है कि उस जगह पे अगले साल दोबारा जो है पैदा हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो जो है हमारे हमसाया ममालिक से आए हैं। पहले बलूचिस्तान आते हैं, उसके बाद सिंध और पंजाब, और इसने इस कदर हमारी फसलों को अटैक किया है कि हमारे जो इस वक्त किसान भाई हैं वो शदीद परेशान हैं। वबाओं पे वबाएँ क्यों आ रही हैं? इसलिए आती हैं कि जब माशरा बहुत ज़्यादा जो है अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाता है, जिसका सबूत हम ये देखते हैं कि आपने व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियोस देखी होंगी कि इस मुल्क में रोज़ क्या हो रहा होता है, कि लोग पावर का और अथॉरिटी का कितना मिसयूज़ कर रहे हैं। ख़वातीन भी कितनी अखलाकी बुराइयों में जो है वो शामिल है, मर्द भी शामिल हैं। यहाँ किसी से भी हसद होता है, कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता, जाकर उस पर जादू करा देते हैं, वो तकलीफ़ में आ जाता है। कितनी ख़वातीन होती हैं जिनके शौहरों को ये पता भी नहीं होता, वास्तानों में जाकर जो है उनके हक हलाल की कमाई लुटा रही हैं, और पूरे ख़ानदान के ऊपर, ख़ानदानों को उन्होंने तबाह किया हुआ होता है इन जादू और काला जादुओं के चक्करों में। और इसके अलावा हसद, चीज़ें और पता नहीं क्या क्या, कितनी जो बुराइयाँ हैं वो इस माशरे में मौजूद हैं। धोखाधड़ी, यतीमों का माल खा लेना, गरीब लोगों से बड़े बड़े जहेज़ की डिमांड करना, यतीमों का हक जो है वो खा लेना। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब इतनी बुराइयां जहाँ पे हो रही हों तो वहाँ पे इसी तरीके से जो है वो अजाब आते रहेंगे। इसलिए पूरी कौम को इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग करप्शन कर रहे हैं उन्हें करप्शन से बाज आ जाना चाहिए। जो लोग सरकारी इदारों में काम नहीं कर रहे और हुकूमत के ऊपर और सरकारी टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ हैं, उन्हें काम करना चाहिए। हर किसी को अपनी चीज़ दयानतदारी से करनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ फतवे नहीं देने चाहिए, मज़हब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ये सब बुराइयाँ हमें ख़त्म करनी चाहिए। झूठ, मुनाफकत, एक दूसरे के खिलाफ हेट कैंपेन्स, हेट स्पीच, नफरत और इस तरह के मवाद को आगे पीछे जो है वो फैलाना, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन्स करना, ये सब बंद करना चाहिए। हम सबको इस वक्त मुहासबे की ज़रूरत है। जब जिस वक्त हम सब अपना अपना मुहासबा करके गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगेंगे तो ग्रेजुअली अजाब हम पे कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभी तो कोरोना और इन कीड़ों ने हमला किया हुआ है, और उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें आने के लिए तैयार हैं, इसका अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। हम सबको हर हफ्ते के हिसाब से जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार और ऐसी नमाज़ें अदा करनी चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों के यहाँ गुनाह माफ़ करें और इन तमाम वबाओं से हमारी जान छूट जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।